हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी वालों की स्टडी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एमकॉम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं उसका आंसर भी पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो लोग सफ़र में हो या मतलब कि ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप किताब के द्वारा स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन आप मेरी मेरी वॉइस के द्वारा स्टडी को कर भी सकते हैं। क्वेश्चन को आप देख भी सकते हैं आसानी से और इसको याद भी कर सकते हैं। दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये सब शेयर करूं कि ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए मेरी ये वीडियो तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन हैगा, क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन हैगा कर नियोजन कर बचाने का एक वैधानिक एवं नैतिक साधन है। इस कथन की व्याख्या कीजिए एवं कर नियोजन का महत्व बताइए। कर नियोजन का अपवचन से किस प्रकार भिन्न है? कर नियोजन कर अपवचन से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों यह हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, पर इसका जो आंसर है वो केवल हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूँ। टैक्स प्लानिंग इज़ अ लीगल एंड मोरल वे ऑफ टैक्स सेविंग। डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। हाउ डज टैक्स प्लानिंग डिफ़र फ्रॉम टैक्स इवेशन? तो दोस्तों इसका आंसर तो इंग्लिश में नहीं है, पर मैं आपको इसका आंसर हिंदी में ही पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी में ही इसका एग्ज़ाम देते हैं। यह क्योंकि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित हैगा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से। जो छात्र बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से संबंधित हैं उन्हीं के लिए है ये, एमकॉम प्रीवियस ईयर वाले छात्रों के लिए। तो यह कॉरपोरेट एंड टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन हैगा, जो कि आने वाली पेपरों में ये आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि ताकि ये आप लोगों के लिए मददगार साबित हो सके। तो दोस्तों चलिए मैं इसका आंसर पढ़ देता हूँ। आप लोग सबसे पहले इसमें हेडिंग देख लेते हैं। आप हेडिंग पढ़ सकते हैं इसकी, कर नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। जैसा कि ऊपर पूछा गया था कि कर नियोजन का कर बचाने का एक वैधानिक एवं नैतिक साधन है, और कर नियोजन की व्याख्या पूछी गई थी, और कर नियोजन का कर अपवचन से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए इसकी पहले तो परिभाषा पढ़ लेते हैं। एक करदाता द्वारा आयकर अधिनियम में वर्णित कानूनों का पूर्ण ईमानदारी एवं सद्भावना से अनुपालन करते हुए छूटों, कटौतियों एवं रियायतों का लाभ उठाते हुए कर के भार में जो कमी की जाती है उसे कर नियोजन कहते हैं। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को पॉज करके 2-3 बार बैक करके भी सुन सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को मेरा ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को भी आसानी से अच्छे से याद हो जाए। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी अच्छी तरीके से याद हो जाए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी इसका आने वाला एग्ज़ाम में मुझे भी इसका एग्ज़ाम देना था। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों के लिए मददगार साबित हो और नहीं भी हो। तो दोस्तों मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाइक भी कीजिएगा। चलिए इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ। तो प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार कर नियोजन सरकार की नीतियों के अनुरूप ईमानदारी से कार्य करते हुए कर छूटों एवं कर प्रेरणाओं का लाभ उठाते हुए कर दायित्व को न्यूनतम करने का वैज्ञानिक तरीका है। तो दोस्तों आप इसकी डेफिनेशन तो समझ ही गए होंगे पढ़ के, और अगर आपको अभी भी एक बार में नहीं समझ में आई हो तो आप इसको पीछे बैक करके 2-3 बार में पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे दूसरी हेडिंग पढ़ लेते हैं, कर नियोजन की विशेषताएं या लक्षण या तत्व। तो कर नियोजन का कानून का पालन करते हुए किया जाता है, अतः यह पूर्ण रूप से वैध है। और दूसरा नंबर है, कर नियोजन को कानून व समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, अतः ऐसे कर नियोजन को नैतिक माना जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट हम यहाँ देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट मुझे तो दिख रहा है थोड़ा अगर आप लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तीसरा पॉइंट है, कर नियोजन से आयकर दायित्व में कमी आती है, इससे करदाता की आय में वृद्धि होती है। नंबर 4, कर नियोजन एवं सतत प्रक्रिया है एक सतत प्रक्रिया है। सॉरी दोस्तों, कर नियोजन
एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कर नियोजन में आयों, व्ययों तथा विनियोगों एवं बचतों का नियोजन किया जाता है। कर नियोजन अनेक प्रकार से किया जाता है। कर नियोजन सरकारी नीतियों के अनुरूप किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसके लक्षण पढ़ के। इसके 8 पॉइंट दिए हुए हैं लक्षण के। तो अब चलिए दूसरी हेडिंग पे चलते हैं हम लोग। तो कर नियोजन के उद्देश्य से, कर नियोजन के ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कर भार में कमी करना। तो इसका ये पहला उद्देश्य हैगा, कर नियोजन का उद्देश्य कि कर भार में कमी करना। और दूसरा नंबर काले धन में कमी लाना, मुकदमों में कमी करना, देश में आर्थिक स्थिरता लाना, देश में पूंजी निर्माण करना, आर्थिक विषमताओं को दूर करना, विनियोग एवं बचतों को प्रोत्साहित करना, रोजगार में वृद्धि करना, आय में वृद्धि करना। तो ये 10 इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप समझ गए होंगे पढ़ के। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कर नियोजन का महत्व या आवश्यकता, इसकी क्या आवश्यकता होती है, क्यों होती है और महत्व इसका। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो पहला नंबर में मैं इसकी हेडिंग देख रहा हूँ, करदाता के लिए। करदाता के लिए कर नियोजन का, करदाता के लिए कर नियोजन का सबसे अधिक महत्व करदाता के लिए है, क्योंकि करदाता कर नियोजन करके अपना कर भार कम करता है। समाज के लिए कर नियोजन से समाज को भी लाभ मिलता है, क्योंकि समाज में उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है। उद्योग धंधे के लिए कर नियोजन करने से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आदि का संतुलित विकास होता है। देश के लिए तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें हेडिंग बाय हेडिंग पड़ी हुई है। तो आप लोग जितना अच्छे से लिखेंगे सजा करके कॉपी में, उतने ही अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि जबकि मेरे मार्क्स बहुत हमेशा कम ही आते हैं, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख के समझ रहे होंगे, और इसके अतिरिक्त आप और अच्छी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी देंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ज़्यादा लिखने के बजाय कम लिखिए, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी रखिए दोस्तों। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देश के लिए सरकार कर नियोजन करके अपना राजस्व बढ़ाने के साथ साथ देश के लिए विकास की अनेक योजनाएं बनाती है, जिससे देश की प्रगति होती है, तो दोस्तों ये देश के लिए था। अब आगे चलते हैं। नंबर 5 दिया हुआ है, क्षेत्रीय असमानता कम करने के लिए। इसमें क्षेत्रीय असमानता कम करने में मदद मिलती है। तो यह इसके महत्व और आवश्यकता थी, तो आपने देखा होगा। अब आगे चलिए हम फिर से मैं एक हेडिंग पढ़ लेता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है, कर नियोजन एवं कर अपवचन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेशन। तो पहला नंबर दिया हुआ है, कर नियोजन के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाता है, जबकि कर अपवचन के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है। तो आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि कर नियोजन के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाता है और दूसरे में उसका उल्लंघन किया जाता है। तो थोड़ा सा ही अंतर है। आप सिर्फ मेन पॉइंट इसका पढ़ के अगर समझ सकते हैं, इसमें प्रावधानों का वैधानिक पालन करते हैं और उसमें उल्लंघन करते हैं। सिर्फ इतने से ही पॉइंट है, और आप पूरी हेडिंग एठो बना के पूरे हेडिंग के साथ पूरा एक पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। चलिए, कर नियोजन के माध्यम से कुछ सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जबकि कर अपवचन एक वैधानिक अपराध है, जिसके करने पर आर्थिक दंड एवं सजा मिलती है। चलिए तीसरा नंबर दिया हुआ है, कर नियोजन के लिए आयकर अधिनियम 1961 आयकर नियमों, राजकीय अधिसूचनाओं, न्यायालयों के निर्णय एवं संबंधित वित्त अधिनियम की गहन जानकारियां आवश्यक हैं, परंतु कर अपवचन के लिए दुस्साहस, बोल्डनेस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। आप अगर आपको एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप तो वीडियो को बैक करके, रिवर्स करके 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितनी बार चाहें उतनी बार सुन सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा दोस्तों, मेरे हिसाब से। चलिए आप इसका और आगे पढ़ लेते हैं। नंबर 4 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर 4, कर नियोजन के माध्यम से देश का आर्थिक विकास होता है, जबकि कर अपवचन के द्वारा काला धन उत्पन्न होता है।
तो नंबर 5, कर नियोजन को वैधानिक एवं नैतिक क्रिया कहा जाता है, जबकि कर अपवचन अनैतिक एवं अवैधानिक है। तो नंबर 6, कर नियोजन अपनाने वाला भय मुक्त रहता है, जबकि कर अपवचन करने वाला, कर वंचना करने वाला सदैव छापों एवं दंड के भय से घिरा रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि इसकी यह पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन था, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एमकॉम प्रीवियस ईयर में 20 नंबर का आई थिंक आता है, शायद बार मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आई थिंक 20 नंबर्स का आता है। तो आप समझ सकते हैं, आप जितनी अच्छी हेडिंग बनाएंगे और जितना अच्छा से लिखेंगे उतने ही अच्छे आप लोगों के नंबर आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये एक ही क्वेश्चन था एक वीडियो में, जो आप लोगों के लिए हो सकता है कि मददगार साबित हो, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। और मेरे यूट्यूब चैनल यूपी वालों की स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियो और नए नए क्वेश्चंस के आंसर साथ में और विद एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, अगर आपको नए क्वेश्चन या मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या नई वीडियो आप देखना चाहते हो इस तरह की, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल यूपी वालों की स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को नई नोटिफिकेशन यानी कि सूचनाएं सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो, तो अगर नहीं पसंद आई हो तो आप इसको डिसलाइक कीजिए। तो दोस्तों, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।